नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं चाय की स्टोरी कि भाई सबसे पहले चाय कहां मिली, कैसे हमारे पास चाय आती है, प्रोसेस क्या है, चाय के बारे में, चाय अपने बारे में खुद क्या बता रहे हैं, यहाँ पे सब आपको मिलने वाले हैं। जो हमारी स्टोरीज होती हैं ज़्यादातर पास्ट टेंस में होती है, लेकिन यहाँ पे आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी मिलने वाले हैं, सभी टेंस के सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट तक के बने रहेंगे। 2 पेज की है, डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं इस स्टोरी का टाइटल क्या है। इसका टाइटल है हैव अ कप ऑफ नाइस टी। इसका मतलब क्या होता है, एक कप अच्छी चाय। ठीक है, हैव अ, जब हम किसी को बोलते हैं कि एक कप अच्छी चाय लीजिए या लेंगे, तो हम वहाँ पे इस प्रकार का यूज़ करते हैं, हैव अ कप ऑफ नाइस टी। ठीक है, एक कप अच्छी चाय लीजिए या लेंगे, इस प्रकार से पूछते तो भी हम यही सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कप अच्छी चाय। तो देखते हैं भाई एक कप अच्छी चाय के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यदि वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहले लाइन देखते हैं, डू यू नो। ठीक है, छोटा छोटा पढ़ूंगा और आपको मीनिंग भी बताते जाऊंगा ताकि आपको लंबे में प्रॉब्लम ना हो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ता है, ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए डू से स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, क्या आप जानते हैं, क्या आप खाते हो, क्या आप दौड़ते हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। अब डू का यूज क्यों किए पहले हमने, क्योंकि यू सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ डू का यूज होता है। यदि निगेटिव बनाते हैं तो यू डू नॉट ऐसे होगा, यू डोंट, यू डू नॉट ऐसे यूज होता है। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू को हम, जो हेल्पिंग वर्ब है, डू उसे पहले लगा देते हैं। तो क्या हो गया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वॉट असम इज फेमस फॉर। वॉट असम, क्या असम इज है, फेमस फॉर, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, यानी असम किस लिए प्रसिद्ध है, असम किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या आप जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो भाई आप सभी को पता है कि असम क्यों प्रसिद्ध है, देखते हैं। यस, हाँ, इट इज फेमस फॉर टी, ये फेमस है, प्रसिद्ध है, फॉर टी, चाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन, असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेम सम अदर प्लेस, ठीक है, प्लेसेस वेयर टी इज ग्रोन। अब आप क्या कीजिए, नेम, नाम बताइए, सम अदर, कई और, कुछ और, प्लेसेस, जगहों की, वेयर, जहां, टी इज ग्रोन, चाय का क्या होता है, उत्पादन होता है। ग्रोन यानी होता है, ग्रोन यानी क्या होता है, ग्रोन यानी वैसे तो बढ़ना होता है, लेकिन ग्रोन यानी उगाया जाता है, ऐसे भी होता है कि चाय कहाँ कहाँ उगाई जाती है, कुछ ऐसे जगहों के आप नाम बताइए। तो भाई यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है, आप कमेंट करेंगे जो जानते हैं कि इस असम के अलावा और कहाँ कहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, ये भी सेंटेंस आपको पता चल गया, ग्रोन यानी उगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। टी इज, अब यहाँ इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इतना तो ठीक रहेगा, है ना, इतना क्लियर है। यहाँ पर देखिए, टी इज एन एवरग्रीन श्रब। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज मिल रहा है, चाय है, एन यानी एक, एवरग्रीन, एवरग्रीन यानी होता है सदाबहार, सदाबहार यानी हमेशा मिलने वाला, हमेशा उगने वाला, उसे एवरग्रीन बोलते हैं। श्रब, ये श्रब क्या चीज, श्रब यानी होता है झाड़ी, यानी छोटा पेड़, छोटा पौधा, उसे हम श्रब बोल देते हैं। झाड़ी का प्रजाति होता है उसे हम श्रब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा सदाबहार झाड़ी है, कौन, चाय। द फर्मेंटेड ड्राइड लीव्स आर इन्फ्यूज्ड टू मेक अ बेवरेज ऑफ द सेम नेम। अब इसका मतलब क्या हो गया, द फर्मेंटेड, फर्मेंटेड यानी जो खमीरीकृत करते हैं, जो खमीर उठाते हैं, या जिसे हम किण्वन क्रिया बोलते हैं हिंदी में, ये अलग चीज है चाय का प्रक्रिया बनाने का। ड्राइड लीव्स, ड्राइड यानी सूखे हुए पत्तियां, लीव्स यानी पत्तियां, ठीक है, सूखे पत्तियां। आर इन्फ्यूज्ड, आर होते हैं इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज यानी होता है भिगोना, ठीक है, उसे भिगोया जाता है। टू मेक अ बेवरेज, टू मेक यानी बनाने के लिए, टू मेक यानी बनाने के लिए, अ बेवरेज, अब बेवरेज का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ, पेय मतलब पीने योग्य, जो पीने का पदार्थ होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, है ना, चाय हो गया, ऐसे बेवरेज बोलते हैं। बेवरेज यानी जो पीने का पदार्थ, उसे हम बेवरेज कहते हैं। तो भाई जो भी पीने की चीज उसे बेवरेज कहा जाता है, पेय पदार्थ। ठीक है, तो क्या बनाने के लिए, बेवरेज ऑफ द सेम नेम, ऑफ द सेम नेम यानी उसी नाम का, कौन सा नाम का, टी, चाय नाम का बेवरेज बनाते हैं, पत्तियों को खमीरकृत करके, सुखाकर, भिगाकर वो लोग चाय बनाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, इट वॉज सीन, इट वॉज सीन यानी इसे देखा गया, इट वॉज सीन यानी इसे देखा गया, किसे, चाय को देखा गया, इन चाइना, चाइना में, चीन में, एज अर्ली यानी इससे पहले या सबसे पहले, एज यानी के रूप में, किसके,
यहाँ पे लिखा हुआ है 2737 BC, ठीक है, 2737 BC। अब ये BC हम बोलते हैं ना ईसा संवत, ईसवी, ये जो सन होता है ना, उसी प्रकार से ईसवी का हम पहले करते थे, तो ये पुराने ज़माने में इसका BC का यूज़ होता था, ठीक है। तो इस समय है ना, ये जो आपका इस BC में चाय को सबसे पहला देखा गया था। लेटर यानी बाद में, इन 1823 यानी 1823 में इट वॉज फाउंड, इसे पाया गया, ये पाया गया, ठीक है। ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्थ इंडिया, ग्रोइंग वाइल्ड यानी जंगली रूप में, ग्रोइंग यानी बढ़ना, उत्पादन, ग्रोइंग यानी बढ़ना, ठीक है, जंगली रूप में बढ़ते हुए कहाँ पाया गया? इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया ने तो उत्तर भारत, उत्तर भारत आप सभी को पता है, नॉर्थ इंडिया जो हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, इसे हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में इसे ग्रोइंग होते मतलब उत्पादन होते हुए, उगते हुए कहाँ देखा गया? 1823 में। यानी भारत में कब इसे देखा गया? 1823 में। और सबसे पहले कब देखा गया? चाइना में 2700 यानी कि 2737 ईस्वी में, BC यानी ईस्वी होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब या उसके बाद देखते हैं कब कब भारत में है, चाइना में कहाँ है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, इट ग्रोज टू हाइट ऑफ 12 इंच टू 14 इंच, 40 इंच, ठीक है। इट ग्रोज यानी ये बढ़ता है, या इसका ग्रोस यानी होता है बढ़ना, ठीक है, ये बढ़ता है। टू अ हाइट यानी एक ऊंचाई पर, ठीक है, कौन सी ऊंचाई पर बढ़ता है? 12 इंच टू 40 इंच यानी 12 से 40 इंच की ऊंचाई तक ये बढ़ता है। द यंग शूट एंड लीव्स, द यंग शूट, यंग शूट यानी क्या? यंग यानी जो ताजे ताजे नए नए होते हैं, यंग बोलते हैं। शूट यानी होते हैं टहनी, शूट यानी टहनी, जो उसके छोटे छोटे टहनी होते हैं उसे शूट बोलते हैं, ठीक है। तो जो नए नए जो ताजे ताजे टहनी होते हैं, एंड लीव्स और पत्ते, ताजे टहनी और पत्ते, आर पिक्ड, पिक्ड यानी उसे उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं, उसे पिक करना बोलते हैं। पिक्ड यानी तोड़ना, चुनना, उसे पिक्ड बोलते हैं। चुनते हैं एवरी 5 ईयर्स, एवरी यानी हर, 5 ईयर्स यानी हर 5 सालों में उसके पत्तों को चुना जाता है। क्लियर हो गया? कितने सालों में? जब पौधा बड़ा होता है तो हर 5 सालों में उसके पत्तियों को चुना जाता है। अब देखते हैं, वंस प्लग्ड यानी एक बार जब वो प्लग्ड हो जाता है, यानी एक बार जब उसे उखाड़ लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, प्लग करना है तोड़ना, एक बार जब उसे तोड़ा जाता है, तोड़ लिया जाता है, द यंग लीव्स आर स्प्रेड आउट, द यंग लीव्स तो ताजे ताजे जो पत्तियां होती है, नए नए जो पत्तियां होती है, आर स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट यानी उसे फैलाया जाता है। तोड़ने के बाद उसे क्या कहता है? फैलाया जाता है। फॉर 4 to 15 आवर्स, फॉर यानी के लिए 4 से 15 घंटों के लिए उसे फैला दिया जाता है, बिखेर के सुखाया जाता है, समझ लीजिए बिखराया जाता है। दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड, दे आर देन तब उन्हें, ठीक है, तब उन्हें क्या किया जाता है? ब्रोकन अप, ब्रोकन अप मैंने तोड़ा जाता है, यानी उनकी जो टहनियों को तोड़ा जाता है जिसमें पत्ते लगे होते हैं, तब उसके पत्तियों को अलग अलग तोड़ा जाता है। एंड ड्राइड और सुखाया जाता है, क्या किया जाता है? ड्राइड और सुखाया जाता है। एंड ग्रेडेड, ग्रेडेड का मतलब क्या होता है? उसे ग्रेडेड लिखा हुआ है। ग्रेडेड मतलब होता है ग्रेड देना, भाई ये A ग्रेड का चाय है, ये B ग्रेड का है, C ग्रेड का है, यानी ज़्यादा अच्छा है तो A ग्रेड में दे दिए, उसे अलग से रख दिए, B में रख दिए, C में रख दिए, तो अलग अलग उसके क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है, इसलिए ग्रेडेड लिखा हुआ है। तो भाई ये A ग्रेड की चाय है तो इसे अलग रखा, श्रेणीबद्ध करना, उसे ग्रेड करना बोलते हैं, श्रेणीबद्ध करना, ठीक है, क्लियर हो गया? अलग अलग ग्रेड दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए, अब चाय अपने बारे में बता रहा है स्टोरी। देखिए, मैं बताया ना कि केवल 5 स्टेशन यहाँ पे आपको प्रेजेंट वगैरह सब मिलने वाला है। अब चाय अपने बारे में क्या बोल रहा है, देखिए, आई एम अ टी श्रब, मैं एक चाय की झाड़ी हूँ, मैं एक चाय की झाड़ी हूँ। फ्रॉम द गार्डन ऑफ केरला, फ्रॉम यानी से, द गार्डन्स, गार्डन्स यानी होता है उद्यान, बगीचा, ऑफ केरला यानी केरला के, केरल के बगीचे का मैं एक क्या हूँ? चाय की झाड़ी हूँ। चाय अपने बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है चाय, देखिए, आई एम 3 years old, मैं 3 साल की हूँ। 3 years old यानी 3 साल की हूँ, यानी कि ओल्ड का मतलब क्या होता है? जब हम उम्र बताते हैं ना अपना एज, तो हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप 5 साल के हैं, सॉरी आप 15 साल के हैं, तो आप बोलेंगे आई एम 15 years old। 30 साल के, आई एम 13 year old, 30 year old, ठीक है, 13 यानी 13, 30 यानी 30, ठीक है। इस प्रकार से हम बताते हैं उम्र। तो ये क्लियर हो गया कि मैं 3 साल का हूँ, मैं 3 साल की हूँ, झाड़ी है इसलिए। फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए, माई फ्रेंड्स से, मेरे दोस्त कहते हैं, से मेरे दोस्त कहते हैं, आई एम वेरी डेलिकेट, आई एम वेरी, मैं हूँ, वेरी यानी बहुत, डेलिकेट यानी होता है नाजुक,
मैं बहुत नाजुक हूं, मेरे दोस्त बोलते हैं मैं बहुत नाजुक हूं। इनोसेंट, मासूम हूं। अलर्ट, अलर्ट यानी चंचल हूं, ठीक है, मैं बहुत क्या हूं, क्लियर हो गया हर चीज, बहुत ज्यादा मैं नाजुक हूं, मासूम हूं और बहुत ज्यादा चंचल हूं। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहती हूं। एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत, हमेशा खुश रहने वाली और खूबसूरत हूं। ये इतना अपने बारे में वो चाय की झाड़ी बता रही है। और क्या बता रही है देखिए, माई हाइट इज 5 इंच टू 16 अप्रॉक्स, मेरी ऊंचाई है 5 से 16 इंच, ठीक है, 5 इंच से लेकर 16 इंच तक, अप्रॉक्स यानी लगभग, लगभग 5 से 16 इंच की मेरी ऊंचाई है। माई पेरेंट्स टोल्ड मी, मेरे पेरेंट्स यानी माता पिता, पालक उसे पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पालक या मेरे माता पिता, टोल्ड मी मुझे कहते हैं, दैट की मेरे माता पिता मुझे कहते हैं कि अवर रिलेटिव्स आर, मेरे हमारे, आर है ना, इसे अवर को आर भी बोलते हैं हम, अच्छा सही उच्चारण इसका आर है लेकिन हम अवर पढ़ते आते इसलिए अवर अवर बोलते हैं। आर रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी, यानी चाय के जो सगे संबंधी है उसके परिवार वाले हैं। आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रेजेंट उपस्थित हैं, पाए जाते हैं, उसे प्रेजेंट बोलते हैं, उपस्थित हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में उपस्थित हैं, यानी हमारे जो अलग अलग प्रकार की जो चाय हैं वो पूरे दुनिया में उपस्थित हैं, हर पूरे दुनिया में है, केवल केरला में, भारत में या चाइना में नहीं, पूरे दुनिया में हमारे परिवार वाले हैं, सगे संबंधी हैं। इवन दो यानी हालांकि, यहाँ तक कि हालांकि, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया के लोग, मेक टी चाय बनाते हैं, बट लेकिन द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी, बेस्ट मैनर सबसे अच्छा तरीका, ऑफ प्रिपेयरिंग टी चाय बनाने का, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, बनाना, लेकिन चाय बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, सब्जेक्ट विषय है, ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट यानी लड़ाई का विषय है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हालांकि चाय को तो सभी जगह बनाया जाता है, सभी पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन चाय को सबसे अच्छे तरीके से बनाने का जो नियम है, जो उसका विषय है, ये क्या विषय है, लड़ाई का विषय है, विवाद का विषय है, यानी सब में विवाद है कि भाई ये तरीका सबसे अच्छा है, वो तरीका सबसे अच्छा है, तो ये क्या है, विवाद का विषय है। तो देखिए यहाँ पे चाय का बागान, आप सभी को पता है चाय का बागान है ना। अब इसे देखते हैं, इसके लास्ट पैराग्राफ है, अब क्या होता है उसके बाद देखिए, अभी चाय अपनी ही कहानी बता रही है, हाँ आप देखिए यहाँ तक के, इतना ही रखना पड़ेगा। When I go through the cookery books, when जब, I go मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ क्योंकि जाड़ी है, थ्रू यानी से, में से, द कुकरी बुक्स यानी क्या होता है, पाक कला का जो पुस्तक होता है ना, खाना बनाने वाली जो पुस्तक होती है, कैसे कैसे भोजन बनाए, चाय बनाए, अलग अलग चीज बनाने की जो होती है उसे कुकरी बुक कहते हैं, ठीक है। तो जो पाक कला की जो पुस्तक है, फॉर अ परफेक्ट कप ऑफ टी, फॉर यानी के लिए, परफेक्ट कप ऑफ टी यानी सबसे अच्छा चाय बनाने का, है ना, सबसे अच्छा चाय बनाने का जो बुक है, वहां से जब मैं गुजरती हूँ, आई फाइंड मेनी वेज ऑफ मेकिंग इट, ठीक, आई फाइंड मुझे मिलता है, आई फाइंड यानी मैं पाती हूँ या मुझे मिलता है, मेनी वेज बहुत तरीके, ऑफ मेकिंग इट इसे बनाने का, यानी आपको समझ आ गया यहाँ तक के लाइन का मतलब क्या है, यानी जब भी मैं क्या पाई जाती हूँ कुकरी बुक में, यानी वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से चाय बनाने का विधि बताया गया है, वेज यानी होता तरीके। हियर आर माई ओन रूल्स, हियर आर ये है, हियर आर यानी यहाँ है, माई ओन रूल्स मेरे अपने नियम, मेरे अपने नियम, विच आई हैव जिसे, आई हैव, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई हैव, देखिए डिडक्ट नहीं लिखा हुआ, इसे मैं डिडक्ट पढ़ रहा था, डिड्यूस लिखा हुआ है, डिड्यूस, तो ये डिड्यूस का मतलब क्या होता है, डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, तो मैंने निष्कर्ष निकाला है कि फ्रॉम द डिस्कशन, डिस्कशन यानी फ्रॉम यानी से, द डिस्कशन यानी होता है चर्चा, विचार विमर्श, विद द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, एल्डर्स यानी हमारे जो परिवार के बड़े को एल्डर्स बोलते हैं, ऑफ आवर फैमिली यानी हमारे जो परिवार के सबसे बड़े हैं, उन्होंने जो बातचीत की थी, ठीक है, उससे मैंने निष्कर्ष निकाला है, निचोड़ निकाला है, क्या निकाला है, जो मेरे नियम बनाए हैं उससे मैंने ये निचोड़ निकाला, ये नियम निकाला है, अबाउट टी चाय के बारे में, एंड इट्स प्रिपरेशन और इसके तैयारी की, प्रिपरेशन यानी तैयार करने की, यानी यहाँ पे चाय क्या बता रहे अपने बारे में कि मेरे खुद के नियम है चाय कैसे बनाया जाना चाहिए, जो मैंने कहाँ से निकाला है,
अपने परिवार यानी जो चाय के जो और पुराने जो बड़े बूढ़े चाय वाले होंगे ना, मतलब चाय जो होंगे, उन्होंने इसका वो बताया था तरीका बातचीत करके कि भाई अच्छा चाय कैसे बनाया जाता है, सबसे अच्छा चाय कौन होता है और इसका बनाने का तरीका क्या है। वही रूल मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे अच्छी चाय कैसे बनाई जाती है। तो देखते हैं भाई सबसे अच्छी चाय कैसे बनाई जाती है। चाय खुद बता रही है सबसे अच्छा चाय कैसे बनना चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं। वन शुड यूज इंडियन और, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिलोनिस, ठीक है, इसे हम सिलोनिस बोलते हैं, सिलोनिस टी। वन शुड यानी हर एक को चाहिए, सबसे पहले सबको चाहिए। वन शुड यानी हर एक को चाहिए, शुड यानी चाहिए, यूज उपयोग करना चाहिए, इंडियन यानी भारतीय, या फिर शिलोन। ये शिलोनिस का मतलब क्या होता है? शिलोनिस मतलब शिलोन, ये जगह है। टी यानी सबको या तो भारतीय चाय या फिर शिलोन टी का यूज करना चाहिए। यदि आपको अच्छा चाय चाहिए तो हर एक को भारतीय, है ना, या फिर शिलोन का चाय ट्राई करना चाहिए। अब देखते हैं। नाउ अ डे इट इज इकोनॉमिकल। नाउ अ डे, अब के दिनों में, नाउ अ डे यानी अब के दिनों में, इट इज इकोनॉमिकल यानी ये इकोनॉमिकल हो चुका है, यानी हर कोई पी सकता है। भाई पहले चाय हर कोई नहीं पी सकता था, पहले चाय बहुत ज़्यादा महंगी आती थी, इसलिए बोल रहा है इकोनॉमिकल यानी ये हमारे क्या है, बजट में है, इसे हम इकोनॉमिकल बोलते हैं, ठीक है, जो बजट में हो। तो आजकल ये हमारे बजट में है। एंड और वन कैन ड्रिंक इट, वन कैन यानी हर कोई, कोई भी, वन कैन यानी हर कोई, कैन यानी सकना, ड्रिंक इट इसे पी सकता है और हर कोई इसे पी सकता है, ये हमारे बजट में है। विदाउट मिल्क, बिना दूध के, कोई भी इसे बिना दूध के पी सकता है। बट लेकिन देयर इज नॉट मच स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती। उत्तेजना यानी चाय पी के मतलब बहुत लोगों को, कई लोगों को हो जाता है ना, मतलब चक्कर आने टाइप से तेज, तो ये जो उत्तेजना होती है इसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती है इन इट यानी इसमें। क्लियर हो गया? यानी कि हर कोई इसे बिना दूध के भी पी सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती है, बिना दूध के भी आप पी सकते हो। एनीवन हु यूज द कंफर्टिंग फ्रेज, अब इसका मतलब क्या हो गया? एनीवन यानी जो कोई भी, कंफर्टिंग फ्रेज यानी सुविधाजनक, कंफर्टिंग यानी सुविधाजनक, फ्रेज मतलब होता है मुहावरा, यानी कोई भी जो लोग आराम से, कंफर्टिंग फ्रेज मतलब इस फ्रेज को, इस मुहावरे को आराम से जो कोई भी लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। यानी कौन सा फ्रेज, कौन सा मुहावरा? देखिए, अ कप ऑफ नाइस टी, अ कप ऑफ नाइस टी यानी एक सबसे अच्छी चाय, एक अच्छी चाय, एक कप अच्छी चाय, ठीक है। इस मुहावरे का उपयोग जो लोग आसानी से करते हैं, मीन्स इसका मतलब है इंडियन टी। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक इंडियन टी है, भारतीय चाय है। यानी जो लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, जो भी इसे यूज करके बोलते हैं अ कप ऑफ नाइस टी, इसका मतलब क्या होता है कि ये भारतीय टी है, भारत का चाय है, इसका मतलब। सेकेंडली, दूसरी बात है, सेकेंडली यानी दूसरी बात है, दूसरा बात क्या है? देखिए, टी शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, चाय शुड बी होना चाहिए, मेड यानी बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यानी चाय क्या बनाना? तेज बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बना, कड़क चाय, उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। चाय हमेशा स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, कड़क चाय बनानी चाहिए। 1 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, 1 कप तेज चाय या कड़क चाय, इज बेटर देन 20 वीक वंस, बेटर देन ज्यादा अच्छी है, 20 वीक्स वंस यानी 4 कमजोर चाय, मतलब 20 यानी होता है 20, कमजोर 20 वीक्स वन मतलब होता है यानी कि 20 कमजोर के बराबर। वीक्स वन यानी, वीक यानी होता है कमजोर, यानी 20 कमजोर चाय के बराबर एक स्ट्रॉन्ग टी अच्छी है। बेटर यानी अच्छी होना, इसका मतलब यही हो रहा है कि एक कड़क चाय इतनी अच्छी होना चाहिए कि ये 20 नॉर्मल चाय से ज़्यादा कड़क हो, ज़्यादा अच्छी हो। ये उसका चाय बोल रही भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। अभी तक चाय ही बता रही है अपने बारे में कि कैसे कैसे चाय बनाना चाहिए। तो पहला नियम, दूसरा नियम आपको पता चला। पहला नियम क्या था कि भाई जो चाय है, अच्छी चाय, वो भारतीय चाय है, ये हमको क्या करना चाहिए? भारतीय चाय यूज़ करना चाहिए, सिलोन चाय यूज़ करना चाहिए। सेकंड बात क्या बताया इसने कि कड़क चाय हमेशा बनानी चाहिए, एक कड़क चाय 20 साधारण चाय से अच्छी होती है, ये बता दिया। थर्डली यानी तीसरी बात, थर्डली यानी तीसरी बात क्या बता रहे? देखिए, द टी शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, द टी शुड बी यानी होना चाहिए, ये याद रख लीजिए। शुड यानी चाहिए, बी यानी होना। चाय क्या होना चाहिए? टेकन यानी लेना चाहिए,
चाय को लेना चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटी, इन यानी में स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा, स्मॉल यानी कम। चाय को हमेशा कम मात्रा में लेनी चाहिए, यानी चाय ऐसे नहीं कि भाई 2-3 ग्लास पी गए, ऐसे नहीं, चाय को हमेशा कम मात्रा में लेनी चाहिए। चाय ही बता रहा है अपने बारे में। फोर्थली, चौथी बात क्या बता रही चाय, देखिए, टी शुड बी सर्व्ड हॉट। चाय को हमेशा क्या होने चाहिए, सर्व्ड हॉट। सर्व यानी परोसना चाहिए, हॉट यानी गर्म, हमेशा गर्म परोसना चाहिए, सर्व करना चाहिए, हमेशा गर्म चाय ही परोसना चाहिए। ठंडी चाय का कोई मतलब ही नहीं, फिर वो तो चाय ही नहीं है। वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटल एंड नॉट द अदर वे। ठीक है, वन शुड, हर एक को, तो हम वन का यूज करते हैं। वन शुड यानी हर किसी को सॉरी, टेक द टी कप्स यानी चाय को कप में लेना चाहिए, टू द केटल, केटल यानी केतली, केतली आप सभी पता है ऐसा नोक निकला हुआ होता है, केतली से ही चाय लेना चाहिए। एंड और नॉट द अदर वे, और दूसरे तरीके से चाय नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि गंजी को ला रहे हैं उसके ऊपर ढाल रहे छन्नी लगा के, ऐसे नहीं भाई। चाय को पीने का असली मजा तो ये है, कप लिए और केतली से ऐसे उसमें से चाय को ढालना चाहिए गरम गरम। ये चौथा नियम है। फिफ्थली यानी पांचवा नियम क्या बता रहे हैं भाई, देखिए, चाय आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद, वन शुड, हर किसी को, स्टर इट। अब स्टिर नहीं पढ़ेंगे, स्टर ऐसे पढ़ते, स्टर इट यानी इसे क्या करना चाहिए, हिलाना चाहिए। ऐसे चाय को ऐसे हिलाना चाहिए, खौलाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और बेटर गिव द पॉट अ गुड शेक एंड अलाउ टू द लीव्स टू सेटल। और बेटर गिव, और देने के लिए, सबसे अच्छा देने के लिए क्या है, द पॉट, पॉट पे देने के लिए, अ गुड शेक, पॉट में देकर उसे, पॉट यानी बर्तन में देकर क्या अच्छे से हिलाना चाहिए। एंड अलाउ द लीव्स टू सेटल, अलाउ क्या करना चाहिए, लीव्स टू सेटल यानी जो पत्तों को सेटल होना है, नीचे बैठना है ना, नीचे बैठना अलाउ करना चाहिए ना देना चाहिए, अलाउ करना देना चाहिए, पत्तों को नीचे बैठने देना चाहिए। अच्छे से हिलाइए और छोड़ दीजिए और उसके पत्तों को अच्छे से नीचे बैठने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्टली, अंततः, आखिर अंत में, वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कप, हर किसी को इसे पीना चाहिए, किसमें, सिलेंड्रिकल कप यानी एक जो गोल कप होता है ना, गोल वाला कप, उसे सिलेंड्रिकल, शंकु हम उसे बोलते हैं, गोलाकार, ठीक है, बेलनाकार, इस प्रकार का कप है ना, कप का आकार तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कप में ही हमेशा चाय को क्या करना चाहिए, परोसना चाहिए, देना चाहिए, पीना चाहिए। ये हो गया, तो ये लास्ट नियम था भाई। होप द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू मेक टी, होप यानी ऐसी आशा है, शिक्षा है, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू ट्राई टू मेक टी, आप चाय बनाने की कोशिश, है ना, जब आप चाय बनाने की कोशिश करोगे अगली बार, यू वुड फॉलो, आपको फॉलो करना होगा, वुड यानी गागीगे, यू वुड फॉलो, आपको फॉलो करना होगा, फॉलो यानी अनुसरण करना होगा, दीज गोल्डन रूल्स, दीज यानी इन, गोल्डन यानी रूल्स, इन सुनहरे नियम को, गोल्डन रूल आप सभी को पता है, बहुत अच्छे अच्छे रूल को गोल्डन रूल बोलते हैं। यानी ये जो गोल्डन नियम है, गोल्डन रूल है, इनका तुम्हें, आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आपका चाय बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये चाय ही अपने बारे में बता रही है। तो आपने पता चल गया, पहला नियम इंडियन चाय होना चाहिए। सेकंड रूल उसने बताया कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कड़क चाय होनी चाहिए जो साधारण चाय से अच्छी हो। तीसरा नियम बताया कि इसे छोटी कम मात्रा में पीनी चाहिए। चौथा नियम बताया कि इसे हमेशा गर्म ही सर्व करना चाहिए और केटल में, केटली से ही चाय को देना चाहिए। पांचवा नियम बताया कि इसे चाय देने से पहले अच्छी तरह हिलाना चाहिए, खौलाना चाहिए और इसे अच्छे से पॉट में देकर चाय पत्ती को बैठने देना चाहिए। और अंत में उन्होंने क्या बताया, जब आप इसे पिए तो आप इसे हमेशा सिलेंड्रिकल कप में, बेलनाकार कप में, ऐसे गोलाई वाले कप में ही पीना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, आशा करता हूँ जब आप अगले बार जब भी चाय बनाने की कोशिश करें तो आप क्या करें, इन गोल्डन रूल जो ऊपर बताई हूँ इसका आपको पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो भाई ये थी चाय की स्टोरी, चाय के रूल्स। यदि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो नीचे फेसबुक का मैं लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे इसका अच्छे से क्लियरली आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूँ।